हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस डिजीज के कंडीशन में मेनली फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण कई तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, मसल्स में पेन, फीवर, सोर थ्रोट और ठंड लगना देखा जा रहा है। लेकिन अभी कोरोना वायरस के कुछ ऐसे केस देखे जा रहे हैं जिनमें इन्फेक्शंस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी हो रहा है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम के लक्षणों के साथ ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं, जिनमें मेनली डायरिया, वोमिटिंग, भूख में कमी के साथ ही दूसरे पाचन संबंधी समस्याएं देखी जा रही हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायरिया कोविड-19 के कंडीशन में क्यों हो रहा है और साथ ही ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं। इसके अलावा बचाव क्या क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। डायरिया यानी कि दस्त की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में मेनली ढीले और पानी के जैसे बार बार स्टूल पास होता है। आमतौर पर यह कई बार अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन तब जब यह पाचन संबंधी समस्याओं से जुड़ा रहता है, जैसे कि अपच, गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन और हैवी मील के लेने से। लेकिन यह कंडीशन तब सीरियस हो जाता है जब दूसरे डिसऑर्डर के साथ जुड़ा होता है, तब इसे ठीक होने में टाइम लग जाता है, जैसा कि कोविड के मिल्ड कंडीशन में देखा जा रहा है, जिसमें वायरल इन्फेक्शन के कारण कई बार क्रोनिक डायरिया का कंडीशन डेवलप हो रहा है, जो ठीक होने में लंबे समय लगभग 1 से 2 हफ्ते तक लग रहा है। कई लोगों में डायरिया कोविड इन्फेक्शन के फर्स्ट सिम्टम्स के रूप में देखे जा रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे केस भी देखे जा रहे हैं जिनमें फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे कि फीवर, गले में खराश के साथ साथ डायरिया देखा जा रहा है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो आमतौर पर डायरिया का मुख्य कारण फूड एलर्जी या फिर इनडाइजेशन हो सकता है। इसके साथ ही कई बार बैक्टीरिया या वायरस के साथ साथ पैरासाइटिक के इन्फेक्शन के कारण भी डायरिया डेवलप हो जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल डिजीज, गॉल ब्लैडर और स्टमक का सर्जरी भी डायरिया का कारण हो सकते हैं। बच्चों में डायरिया का मुख्य कारण रोटा वायरस होता है। इसके साथ ही बैक्टीरिया साल्मोनेला और ई कोलाई के कारण भी डायरिया डेवलप हो जाता है। कई सारे लोगों में डायरिया दूषित पानी, दूषित खाना के सेवन से और साफ सफाई का उचित ध्यान न रखने के कारण डेवलप हो जाता है। इसके साथ ही कई लोगों में एंटीबायोटिक्स दवाओं के ज़्यादा प्रयोग से डायरिया शुरू हो जाता है। साथ ही कई बार कब्ज के लिए ली गई दवाओं के प्रयोग से भी डायरिया शुरू हो जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में पतले ढीले पानी के जैसे तरल स्टूल पास होता है। इसके साथ ही पेट में दर्द और ऐंठन रहता है। इसके अलावा पेट में भारीपन, बुखार, मल में खून या म्यूकस का आना, जी मिचलाना आदि प्राइमरी सिम्टम्स के रूप में देखे जाते हैं। कई बार ज़्यादा लूज स्टूल पास होने से शरीर में वाटर और सॉल्ट की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके बाद थकान, सिर दर्द, गले का सूखना, अधिक प्यास लगना, चक्कर आना और ब्लड प्रेशर का कम हो जाना आदि सिम्टम्स दिखने लगते हैं। बच्चों में डायरिया से चिड़चिड़ापन, डिहाइड्रेशन, मुंह का सूखना, बुखार, आंखों का अंदर चले जाना, ये सब देखे जाते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो कुछ फूड एलर्जी को देखने के लिए फास्टिंग टेस्ट कराया जाता है। साथ ही इंटेस्टाइनल एरिया में सूजन और कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मालिटी को देखने के लिए इमेजिंग टेस्ट कराया जाता है, जैसे कि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। साथ ही स्टूल का कल्चर टेस्ट भी कराया जाता है ताकि बैक्टीरिया और पैरासाइट्स का पता चल सके। साथ ही सिग्मोइडोस्कोपी भी कराया जाता है ताकि इंटेस्टाइन के निचले हिस्से लोअर कोलन का जांच किया जा सके। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो डायरिया के कंडीशन में सबसे पहले शरीर से लॉस हुए फ्लूइड और साल्ट की कमी की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी में इलेक्ट्रॉल या फिर ओआरएस को ऐड करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो चीनी नमक के घोल भी पी सकते हैं। इस कंडीशन से राहत पाने के लिए कुछ एंटी डायरियल ड्रग का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लोपेरामाइड। इसके साथ ही बिस्मथ सब सेलिसाइलेट को भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके प्रयोग से डायरियल सिम्टम्स तो दूर हो जाते हैं, लेकिन डायरिया किस कारण से हो रहा है इसका पता लगाकर उसे ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर डायरिया पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो ऐसे में टैबलेट नॉर्टिजेड और टैबलेट जीरोडोल स्पास दिया जा सकता है।
इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कंडीशन में जेंटामाइसिन को प्रयोग में लाया जा सकता है। इस कंडीशन में प्रोबायोटिक्स का प्रयोग बड़ा ही हेल्पफुल होता है। ये गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कई सारे फूड में पाए जाते हैं, जो इंटेस्टाइन के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये आंतों को बैक्टीरिया या पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बचाते हैं। लेकिन जब कभी एंटीबायोटिक्स को प्रयोग में लाया जाता है, तब इन अच्छे बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है। तब इस कंडीशन में दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और फिर आंतों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसके बाद डायरिया होता है। तो ऐसे में एक्सटर्नली प्रोबायोटिक्स देने से आंतों में इनका बैलेंस बना रहता है। ऐसा ही एक प्रोबायोटिक ईस्ट है सैकेरोमाइसेज बौलार्डी, जो एंटीबायोटिक्स से जुड़े हुए डायरिया के कंडीशन में ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा दूसरा प्रोबायोटिक दही होता है। इसमें लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया होते हैं, जो इंटेस्टाइन में अच्छी बैक्टीरिया के बैलेंस को बनाए रखते हैं। इसके अलावा डायरिया के कंडीशन में छाछ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें वसा और कैलोरी कम होता है, लेकिन विटामिन और मिनरल जैसे विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो शरीर में जल के साथ साथ साल्ट के कमी को भी पूरा करते हैं। डायरिया के कंडीशन में केला, चावल, ओटमील और पका हुआ आलू लेना उचित हो सकता है। इसके साथ ही ऐसे कंडीशन में तेल मसाले युक्त गरिष्ठ भोजन को अवॉइड करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।